गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में हमारी क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट में अनेक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जीवों की रचना तथा उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। जो एलिमेंट्स जीवों को अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नॉन एज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स like carbon, hydrogen, oxygen, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लाइक मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, कोबाल्ट, क्लोराइड आदि। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और बॉडी के अंदर ये विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रोडक्शंस के लिए काम में लिए जाते हैं। और जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका अपघटन होता है डिकम्पोजिशन के थ्रू, जिससे कि ये एलिमेंट्स वापस से कहाँ पहुँच जाते हैं? वापस एनवायरनमेंट में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार इन एलिमेंट्स इन पदार्थों का एनवायरनमेंट में एक प्रकार की साइक्लिंग या चक्रण होता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को न्यूट्रिएंट साइकिल कहा जाता है। इसी में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन जो है एक गैसियस साइकिल है। एंड व्हाट इज ऑक्सीजन साइकिल? दैट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू द नेचर। ठीक है, प्रकृति के अंदर वेरियस फॉर्म्स के थ्रू जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है या चक्रण है, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। ओके, अर्थ पे जो हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है वो जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। यदि हम रोल ऑफ ऑक्सीजन देखें तो ये प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के जीवन के लिए आवश्यक होती है। देखिए, सभी जीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं और श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। रासायनिक दृष्टि से देखें तो ऑक्सीजन इज़ वेरी एक्टिव, क्योंकि ये अनेक तत्वों के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? कंपाउंड्स बनाती हैं। हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मोस्टली 70% जो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। और थर्ड, यदि हम इसका रोल देखें तो वो एटमॉस्फेयर में एक ओजोन के रूप में ये हमारी जो है वो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उससे जीवों की रक्षा करती हैं। ओके, द ऑक्सीजन साइकिल इज़ द साइकिल दैट हेल्प्स मूव ऑक्सीजन थ्रू द 3 मेन रीजन्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन से? द एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। सबसे पहले हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में जैसा आप लोग जानते हो लगभग 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। और इन द एटमॉस्फेयर ये ऑक्सीजन जो है वो फ्री होती है, मुक्त होती है बाय द प्रोसेस विच इज़ नॉन एज द फोटोलाइसिस। ओके, अब फोटोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है? देखिए, सनलाइट की जो हाई एनर्जी होती है उसके कारण जो ऑक्सीजन बियरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके अंदर? फ्री ऑक्सीजन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसका देखें तो दैट इज़ द ओजोन साइकिल। ओजोन साइकिल के अंदर क्या होता है? O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट की उपस्थिति के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं फ्री ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एटम के अंदर, और ये ऑक्सीजन एटम फिर रिकम्बाइंस हो जाते हैं किसके साथ? एग्जिस्टिंग जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके साथ, और बनाते हैं क्या? O3 या जिसे हम ओजोन कहते हैं। और ये साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यही ओजोन जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक लेयर के रूप में पाई जाती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। और ये ओजोन लेयर हमें जो सनलाइट की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उससे बचाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर के अंदर ऑक्सीजन का जो मेन साइकिल है वो 2 प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज़ द फोटोसिंथेसिस और सेकंड इज़ द रेस्पिरेशन। देखिए, बायोस्फीयर के अंदर ऑक्सीजन साइकिल का जो प्रारंभ है हम फोटोसिंथेटिक प्लांट्स से मान सकते हैं।
सनलाइट जो है उसकी उपस्थिति के अंदर जो ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, ये सनलाइट की उपस्थिति में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन इस प्रोसेस के अंदर एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज की जाती है। ओके, सेकंड ये हुआ ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रही है, बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, और ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिर काम में ली जाती है किसके द्वारा, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में श्वसन क्रिया के दौरान। ओके, देखिए रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है उनका ऑक्सीडेशन होता है, और इस ऑक्सीडेशन या हम कहें कि मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस से जंतु या जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इस क्रिया के लिए रेस्पिरेशन में के दौरान वो किसको यूज़ में लेते हैं, किसका जो कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और एक्सेल किया जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इस प्रकार फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू तो प्रकाश संश्लेषी जो पादप है या प्लैंक्टन्स हैं वो O2 रिलीज़ करते हैं, और रेस्पिरेशन के थ्रू O2 जो है वो जीवों या ऑर्गेनिजम्स के द्वारा काम में ली जाती है। ओके, फोटोसिंथेसिस इज़ क्या है, एक प्रकार का दिस इज़ द रिवर्स ऑफ द रेस्पिरेशन विच इज़ मेनली डन बाय द प्लांट्स एंड द प्लैंक्टन्स। अब हम बात करें लिथोस्फीयर की। यदि हम लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अनेक फॉर्म्स के अंदर लाइक कार्बोनेट, ऑक्साइड, मतलब खनिज रूप के अंदर जो है एक बाउंड स्टेट के अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल सिलिकेट्स एंड ऑक्साइड। ओके, अ पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रीड बाय केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। ओके, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन बियरिंग मिनरल्स होते हैं वो कुछ एलिमेंट्स के साथ एक्सपोज्ड होते हैं, जिसके थ्रू कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट होती है, एंड दैट वियर इज डाउन इन द प्रोसेस एंड प्रोड्यूस द फ्री ऑक्सीजन। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल क्या है, ऑक्सीजन साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस फॉर्म थ्रू नेचर। ओके, फ्री इन द एयर एंड डिजॉल्व इन वाटर हो सकती है, जैसे अभी हमने बात करी है ऑक्सीजन इज सेकेंड ओनली टू नाइट्रोजन इन अबंडेंस अमॉन्ग अनकम्बाइंड एलिमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। जैसा अभी मैंने बताया प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन टू रेस्पायर एंड रिटर्न इट टू द एयर एंड वाटर एज कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 is taken up by the algae and terrestrial green plants and converted into carbohydrates during the process of photosynthesis. Okay, and oxygen being a byproduct. Oxygen is involved to some degree in all the other biogeochemical cycles. Okay, के साथ कहीं ना कहीं अन्य जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है उनके साथ कुछ मात्रा के अंदर या कुछ डिग्री तक ये इन्वॉल्व रहती है। फॉर एग्जांपल्स यदि हम देखें तो डेट्रिटस जो हैं, डेट्रिटस फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर्स ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट इनटू द लिथोस्फीयर। ओके, ये आपको डायग्राम बताया गया है ऑक्सीजन साइकिल का। देखिए हियर इज़ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, ये बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फिर ये ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज्ड हो रही है किसमें, एनिमल रेस्पिरेशन के अंदर, और डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोजिशंस के अंदर, और जो हमारा कंबशन है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं या बायोमास कंबशन, उस क्रिया के दौरान जो जीवाश्म ईंधन हैं लाइक और वुड, प्लास्टिक, इनके ईंधन में भी जो है CO2 यूटिलाइज्ड होती है, और इन सभी प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस रिलीज़ होती है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जिसे अल्टीमेटली कौन ग्रहण करता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड टेकन बाय द
green plants, okay, photosynthetic plants to produce the carbohydrate, and as the byproduct O2 gas is released, okay. Some amount of atmospheric oxygen is also produced by the rock weathering. रॉक वेदरिंग के दौरान भी ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है. यदि हम ऑक्सीजन साइकिल के स्टेजेस देखें, द फर्स्ट स्टेज जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज ए बाय प्रोडक्ट्स. स्टेज 2 कौन सा है इसका? ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म यूज दिस फ्री ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन. एंड थर्ड स्टेज, that is animal exhale carbon dioxide back into the atmosphere, and which is again used by the plants during photosynthesis, okay. This is the way oxygen is balanced within the atmosphere. ये तो था ऑक्सीजन साइकिल. हम जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसका जो मेन यूजेस हैं थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं. कहाँ कहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग, अभी जैसे हमने बताया प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ओके, और एक्सेल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. सेकेंड जो यूजेस है दैट इज़ इन द डीकम्पोजिशन प्रोसेस. डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या है? इट इज़ द नेचुरल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है इन द ऑक्सीजन साइकिल, जिसके अंदर द डेड एनिमल और प्लांट डिके इनटू द ग्राउंड एंड द ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद द कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर कंपोनेंट्स आर रिटर्न इनटू द सॉइल एंड एयर. But this process is carried out by the invertebrates, including fungi, bacteria, and some insects, which are collectively called as the decomposers. And this entire process require oxygen and release the carbon dioxide. Okay. थर्ड जो यूज़ है ऑक्सीजन का दैट इज़ कंबंशन. जैसे अभी हमने पढ़ा हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, प्लास्टिक हैं, वुड्स है, इनके ये जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर इनका जो है वो कंबंशन होता है, बर्न होते हैं ये, और एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 रिलीज़ करते हैं. रस्टिंग, दिस प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन. रस्टिंग क्या है? दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? लाइक मेटल्स, मिनरल्स लाइक आयरन, एलॉय, ये रस्ट हो जाते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड न्यू कंपाउंड्स ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द मेटल. These are the main uses of oxygen. And production of oxygen कहाँ से होता है? Green plants by the way of photosynthesis, sunlight by the way of photolysis, okay. ये जो हैं वो मेन वे हैं प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन के. इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल. ऑक्सीजन साइकिल का क्या इम्पोर्टेंस है? ऑक्सीजन जैसे हम सब जानते हैं इज़ द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, because it is mainly required for breathing, combustion and supporting aquatic life, decomposition of organic waste, okay. That's why oxygen is an important element required for the life. Thank you.